बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले तो मैं अपना उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो ख़ासकर मेरे व्यूअर दोस्त हैं, जिन लोगों ने कमेंट्स किया और ख़ासकर मुझे फ़ोन करके मेरी खैरियत दरियाफ़त की कि मलिक साहब खैरियत तो है, आपकी वीडियो लेट हो गई है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। एक बार फिर उन दोस्तों का शुक्रिया जिन लोगों ने अपना कीमती वक़्त निकाल के एक बंदा नई चीज़ की खैरियत दरियाफ़त की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़रीन, कोशिश जो होती है मेरी वीडियो टाइम पे, और जो इस वजह से मेरी वीडियो लेट हो गई वो भी दिलचस्प वाक़या मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक तो मेरा दोस्त था, दूसरा उसका तल्लक तहरीक लबैक से है। रात को 10 बजे मुझे फ़ोन करता है कि मलिक साहब मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, कहीं जाना है। तो फिर ज़ाहिर है दोस्त है, लबैक का साथी है, डबल रिश्ता हो गया उसके साथ। तो हम रात को 10 बजे निकल गए। 850 किलोमीटर मैं गाड़ी कंटिन्यू ड्राइव की, और वो भी कोई मोटरवे या सुपर हाईवे या कोई जीटी रोड नहीं था, टूटा फूटा हुआ रोड था। टूटा फूटा रोड हो और 800 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करो, यकीनन आप लोगों को मालूम है कि कितना मुश्किल है। अभी 2-3 घंटे पहले वापस आया हूँ, सोया भी नहीं हूँ, सोचा पहले वीडियो बना लूँ, फिर रात को नींद पूरी करेंगे। नाज़रीन, आज बात करते हैं। ज़ाहिर है मैं 24 घंटे थोड़ा इंटरनेट से भी दूर रहा, तो लेकिन जो ख़बरें पेंडिंग पड़ी थी जिनके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। एक तो इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान रियाज़ का कि उसने हाफिज़ साद रिजवी साहब की लाज रख दी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान रियाज़ का। दूसरे नंबर पर नाज़रीन के तहरीक लबैक ने हाफिज़ साद रिजवी साहब ने अल्टीमेटम हुकूमत को दिया है, पीडीएम जमातों को दिया है कि अगर आप लोगों ने पेट्रोल की कीमत कम न की तो हम 11 मई को आ रहे हैं। लेकिन तकलीफ यूथियों को हो रही है, हुकूमती नुमाइंदे पटवारियों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तकलीफ यूथियों को हो रही है, क्यों हो रही है इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे नाजरीन, पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान हो गया है। एक ख़बर चल रही है, इसमें कितनी हकीकत है कि 1 मई से पेट्रोलियम की कीमतें कम हो रही हैं। अगर सच है तो बहुत अच्छी बात है, अगर झूठ है तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये ख़बर आ जाएगी, क्योंकि अब एहतजाज नहीं हो रहा है, अब शटर डाउन की कॉल नहीं है, अब लॉन्ग मार्च की कॉल है। और लॉन्ग मार्च के लिए जब तहरीक लबैक निकलती है तो वो अपने मुतालबात मनवा के ही निकलती है, और मुझे यकीन है और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इसके ऊपर संजीदगी से गौर करेगी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, इमरान रियाज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने हाफिज़ साद रिजवी साहब की लाज रख दी। कैसे लाज रख दी? सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कहा था कि इमरान खान मुनाफिक आज़म है। मैं इसको मुनाफिकों सबसे बड़ा मुनाफिक समझता हूँ। ज़ाहिर है इमरान खान मुनाफिक आज़म है तो उसके चाहने वाले मुनाफिक हो गए, और इमरान रियाज़ सेकंड नंबर पे मुनाफिक आज़म हो गया। तो ये इमरान रियाज़ ने इनके बारे में कहा, और आज इमरान रियाज़ ने 2 ट्वीट करके ये साबित कर दिया है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब जो हमारे बारे में ख्यालात रखते हैं वो बिल्कुल सही रखते हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज़ ने क्या ट्वीट किए उसको फिर एक लबैक के दोस्त ने जवाब भी दिया। पहले इमरान रियाज़ की ट्वीट सुनो, फिर उनका जवाब भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब ने रमज़ान शरीफ में ये ऐलान किया था कि हम रोज़ों से फारिग होके ईद के बाद हम रोडों पे आएंगे, देखेंगे आप पेट्रोल की कीमत कैसे कम नहीं करते, आपका बाप भी कम करेगा। ये हाफिज़ साद रिजवी साहब की धमकी थी। जो ही रमज़ान शरीफ ख़त्म हुआ, रोज़े ख़त्म हुए, ईद के दूसरे दिन ही इमरान रियाज़ ने एक ट्वीट कर दिया, और ट्वीट उसने क्या किया कि सुना है कि साद रिजवी ईद के बाद इनकलाब लाने वाला था, मगर अभी तक इजाज़त चाबी नहीं मिली। यानी कि साद रिजवी ने जो ऐलान किया था रमज़ान शरीफ में वो लाने वाला था, लेकिन उसको चाबी यानी फ़ौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको इजाज़त नहीं मिली। ये ट्वीट किया इमरान रियाज़ ने। जब साद रिजवी साहब ने ऐलान कर दिया, अल्टीमेटम दे दिया, तो फिर इमरान रियाज़ ने ट्वीट किया, लब्बैक वालों ने इलेक्शन से 2 दिन पहले एहतजाज की कॉल देकर एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से वफादारी पर मोहर साबित कर दी। यानी कि जब इलेक्शन हो रहे हैं उससे 2 दिन पहले कॉल देके इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से वफादारी की मिसाल कायम कर दी, मोहर साबित कर दी। अब नाजरीन, सबसे पहले इस 2 ट्वीटों के ऊपर बात करेंगे, फिर एक लब्बैक के दोस्त ने जो ज़बरदस्त जवाब दिया है उसके ऊपर बात करेंगे, तीसरे नंबर पे कैसे इसने हाफिज़ साद रिजवी साहब की लाज रख दी। नाजरीन, सबसे पहले बात है कि इलेक्शन नहीं हो रही,
इसने झूठ बोला है कि इलेक्शन हो रहे हैं और ये साद रिजवी साहब इलेक्शन में खलल डालने के लिए आ रहे हैं, इनकी जो आदत है। अब नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब ने इनको मुनाफ़िक़ आज़म क्यों कहा है। वो इसलिए कहा है कि आप लोगों को मालूम होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ लोग थे, वो भी मुनाफ़िक़ आज़म थे, कि 2 किलो खजूर लाने वाले सहाबा कराम के ऊपर भी तनकीद करते थे, और जो सहाबा कराम पूरे घर का सामान लेके आते थे उनके ऊपर भी तनकीद करते थे। 2 किलो वालों को कहते थे कि आपके 2 किलो से क्या होगा भाई, और पूरे सामान वालों को कहते हैं कि आप भाई क्या कर रहे हैं, पूरा सामान दे रहे हैं आपके बच्चे और आप खाएंगे क्या। यानी वो किसी हाल में खुश नहीं थे। और वो कौन थे? मुनाफ़िक़ आज़म अब्दुल्ला इब्ने उबई और उसके चाहने वाले। और उनका अंजाम क्या था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से कान से पकड़ के उनके चेलों को बाहर निकाल दिया गया था। तो इमरान रियाज ने ये ट्वीट करके, दोनों ट्वीट करके, एक पहले और करता है फिर दूसरा और करके ट्वीट, उसने साबित किया है कि जो साद रिजवी साहब हमारे बारे में कहता है वो बिल्कुल ठीक ही कहता है। तो इमरान रियाज का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसी चवली मार के वो साबित कर रहा है कि आप मुनाफ़िक़ आज़म हो, आप जहल हो। अब नाज़रीन, इसको जो जवाब दिया है बहुत ज़बरदस्त, एक तरीक़े लबैक का दोस्त है सारफीन सूफ़ी गुजर, उसने उसकी आइडिया है। वो कहता है पहले रिश्ता दे रहे थे, यानी कि यूथिये पहले रिश्ता दे रहे थे, रोज़ाना की बुनियाद पर के लब्बैक वाले बारात लेकर नहीं आते। रिश्ता दे रहे थे और बार बार कहते थे कि लब्बैक वाले बारात भाई क्यों नहीं लेके आते, हम रिश्ते तो दे रहे हैं। अब जब बारात का ऐलान किया है तो भाग रहे हैं। भाई जब आप बार बार लब्बैक वालों को कहते हो कि भाई हम आपको रिश्ता देते हैं, बारात लेके आओ, बारात लेके आओ, अब जब लब्बैक वालों ने बारात का ऐलान किया तो अब भाग रहे हो। दसो तुसी वसाउणीए या नसाउणीए। वो कहता है कि भाई बताओ आपने अपनी बहन को वसाउना है या नसाउना है। एक ज़बरदस्त, जैसे इन लोगों की सोच है, इन लोगों की हरकतें हैं, इन लोगों की मुनाफ़क़त है, उनको यही ऐसा आदमी मिलना चाहिए जो इनको टका के एक ट्वीट करना चाहिए। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि तकलीफ़ यूथियों को क्यों हो रही है। यकीनन साद रिजवी साहब ने अल्टीमेटम हुकूमत को दिया, तकलीफ़ हुकूमत को होनी चाहिए, मिर्ची पटवारियों को लगनी चाहिए, नून लीग वालों को लगनी चाहिए, पीपल पार्टी वालों को लगनी चाहिए, लेकिन यूथियों को क्यों लग रही है? यूथियों को तो खुश होना चाहिए। तकलीफ़ उनको इसलिए हो रही है कि उनका इमरान खान लीडर अपना थूका हुआ चाट रहा है। वो मुज़ाकरात करने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए, डील करने के लिए हुकूमत से राज़ी हो गया है। जो कहता था ना, मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, अब इमरान खान बैठता है। इमरान खान ने कमेटी बना दी, लेकिन चोर और डाकू उनके साथ नहीं बैठ रहे थे, शहबाज शरीफ नहीं बैठ रहा था। तो जब इमरान खान ने फैसला किया है कि भाई मैं थूका हुआ चाटता हूं, जब थूके चाटे का ऐलान किया तो इनको तकलीफ हो गई यूथियों को कि अब जब हमारा इमरान खान साहब अपना थूका हुआ चाटने की कोशिश कर रहा है तो उसको चाटने दो, आप क्यों खलल डाल रहे हो। इस वजह से यूथियों को तकलीफ हो रही है। बाकी नाजरीन, जो अभी खबर चल रही है जियो न्यूज़ के ऊपर कि भाई यकम मई से पेट्रोलियम की कीमत कम हो रही है, तो इंशाल्लाह अगर ये खबर सच है तो बहुत अच्छी बात है, अगर झूठ है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ये खबर सुनेंगे, क्योंकि इस बार एहतजाज नहीं, शटर डाउन नहीं, इस टाइम यानी कि लॉन्ग मार्च है। और मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी दिखाया था कि जो कारकुन है, ख़ासकर जो मेन क़यादत है, वो कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, कितना उनको जल्दी है इसकी, तो वो आप लोगों ने देख लिया है। तो यकीनन इनको कीमतें कम करनी पड़ेंगी और इनको संजीदगी से सोचना पड़ेगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।